सभी लोगों से जय यीशु मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका का ही 12 से 8 से पढ़ते हैं। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा को की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता ना करना कि हम किस रीत से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। धन्यवाद। हालेलुया। आप देखें, इस बाइबल के अनुसार हमें किस तरह समझाया गया है, किस तरह दर्शाया गया है। बहुत ही सही भाषा में और बहुत ही साफ साफ समझाया गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्य सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। कभी ऐसा होता है कि हम लोग ईसा मसीह में हो जाते हैं और छिपाने लगते हैं कि हम ईसा मसीह में नहीं हैं। हम हैं तो हैं, उसमें क्या है। तो वो परमेश्वर भी तब मानेंगे नहीं, वो भी जो है। इसीलिए समझाया गया, स्वर्गदूतों के सामने मुझे मान लेगा। तो सामने मतलब कहने का मतलब मनुष्य के सामने अगर मुझे मान लेगा कि हाँ, मैं ईसा मसीह को, परमेश्वर को मैं मानता हूँ, सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, जो मनुष्य के सामने, आप बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझेंगे इस बात को। जो मनुष्य के सामने बोलेंगे मैं ईसा मसीह में नहीं हूँ, या किसी संकोचन बस कहेंगे कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, या किसी और तरह से निंदा करेंगे कि मैं उस परमेश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं आप लोग के जैसे हूँ। और तब बाइबल कह रही है, परंतु मनुष्य के सामने इनकार करे, उसका परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तब वो परमेश्वर भी उनका इनकार किया जाएगा। और जो कोई उस पवित्र आत्मा को, आप लोग ध्यान से सुनिए इस वचन को। हाँ, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। उस पवित्र आत्मा को जो कोई भला बुरा कहे, उसे क्षमा ना किया जाएगा। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का इस वचन के साथ। और बहुत अच्छे से समझाया गया है। बस हमें और आपको समझने की जरूरत है। ये बाइबल सिखाती है यीशु मसीह कौन है। बाइबल वचन, उनका वचन ही है जो हमको और आपको सिखाते हैं हमें किस रीति से चलना चाहिए। और इसका एक एक दाना, एक एक राय के दाना, इसमें वो बात समझाया गया है जो आज तक हमने कोई पुस्तक पढ़ के भी नहीं समझ पाए हैं। जय मसीह की। सबको धन्यवाद करते हैं।